निकाय चुनाव में सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज जबलपुर में करेंगे रैली, महापौर और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे सभा। हैदराबाद में बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी के समापन भाषण के बाद बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प रैली। अमरावती हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान भी गिरफ्तार। बता दें कि नागतपुर में अरेस्ट हुआ इरफान हत्याकांड की जांच करने अमरावती पहुंची एनआईए की टीम। दुर्ग पहुंची उदयपुर की आग। नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर युवक को जान से मारने की धमकी। 2 आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में एक्स रोडीज को भी मिली धमकी। कटनी में मुस्लिम प्रत्याशी की जीत पर गूंजे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो सामने आने पर बवाल। कटनी जिले के चाका पंचायत का मामला। धमतरी में बारिश से नदी नाले उफान पर। बोराई और रिजगांव में बना टापू। पुल नहीं बनने से गांव जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। बता दें, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में ये भीषण आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी हालांकि मौजूद है और आग की बड़ी बड़ी लपटें निकली। बता दें, ये बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग लग गई है और मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है इस समय मौजूद है। तो ये बड़ी खबर है, जहां फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें जो हैं आग की वो नजर आ रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया कि किन वजहों के चलते ये भीषण आग लगी है, लेकिन बता दें कि फर्नीचर के गोदाम में ये भीषण आग लगी है और गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में ये भीषण आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद थी, जिसके चलते कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखिए तस्वीरें, किस तरह से फर्नीचर का गोदाम था जिसमें आग लग गई। बता दें, जहां पर लकड़ी का सामान रखा हुआ था और लकड़ी के सामान में ये भीषण आग लगती हुई नजर आ रही है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग लगी है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा है। सुबह 10:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम। महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में सभा भी करेंगे। तो वहीं पश्चिम और कैंट विधानसभा में सीएम की सभा होने वाली है। बता दें, शाम को ग्वालियर में भी रोड शो किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के दौरे पर हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा है, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? आज मुख्यमंत्री की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो चुनाव का प्रचार है, प्रचार 4 जून को थम जाएगा। यानी प्रचार के लिए 2 दिन का समय बचा हुआ है और आज हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार है। सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री भोपाल में प्रचार करेंगे। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चाय पर चर्चा करेंगे और 12 नंबर स्टॉप पर ये मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही हम दिन भर के शेड्यूल की बात करें तो भोपाल से रवाना होने के बाद जबलपुर, सिंगरौली, ग्वालियर वो शहर हैं जहां पर मुख्यमंत्री प्रचार करने जाएंगे और जनसभा भी होगी, रोड शो भी होंगे। ये मुख्यमंत्री का आज का पूरा दिन भर का शेड्यूल है। लेकिन हम सुबह 7:30 बजे से बात करें, सुबह 7:30 बजे राजधानी भोपाल में प्रचार करेंगे तो देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ग्वालियर में जनसभा भी होगी और रोड शो भी होगा। इसके साथ ही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज खंडवा और खरगोन का दौरा है। कमलनाथ ठीक 10 बजे खंडवा पहुंचेंगे। खंडवा में जनसभा लेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक इस बात को लेकर होगी कि खंडवा में जो प्रत्याशी के पक्ष में और किस तरह की स्थिति है और कोई खामी है तो उसकी पूर्ति की जाए। खंडवा से कमलनाथ खरगोन के लिए रवाना होंगे और खरगोन जो है कमलनाथ करीब 1 बजे पहुँचेंगे। वहाँ पर जनसभा भी होगी और खरगोन में भी कमलनाथ
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हम देखें, चाहे इधर हम कांग्रेस से कमलनाथ की बात करें या बीजेपी से हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों ही नेता एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाए हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बात करें, 16 नगर निगम में जो चुनाव हैं, इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में अब जो बीजेपी से जो है सीटें छीनने का कांग्रेस प्रयास कर रही है और बीजेपी का ये प्रयास है कि उसकी सीटें बची रहे। पूरा एड़ी चोटी का जोर दोनों ही नेता लगाए हुए हैं और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह से निकलेंगे तो कमलनाथ ठीक 10 बजे खंडवा पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, एक तरह से दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जहां एमपी में निकाय चुनाव जोरों पर है। सभी दिग्गज अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद भी सियासी दिग्गजों में चुनाव प्रचार के लिए उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। एमपी में बारिश पर रोड शो भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बता दें कि जो दिग्गज हैं वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश पर भी रोड शो भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बरसते पानी में रोड शो किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो लगातार जारी है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बारिश के बीच रोड शो जारी रहा। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बारिश के बीच रोड शो किया है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगरौली दौरे पर हैं। बता दें कि आप मेयर और पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया तो केजरीवाल ने जिले की जनता से आपको वोट देने की अपील की। केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। तो आप प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया गया है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगरौली पहुंचे और भारी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। अब बड़ी खबर कटनी से है, जहां नवनिर्वाचित सरपंच की पाकिस्तान परस्ती। बता दें कि जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चाका ग्राम पंचायत के सरपंच की जीत पर ये नारे लगाए गए हैं। बता दें सरपंच रहीशा वाजिद खान की जीत पर ये नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कुठला थाना क्षेत्र के चाका गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एमपी में निकाय चुनाव में आपकी एंट्री हो चुकी है। बता दें सिंगरौली में सीएम केजरीवाल ने ताबड़तोड़ तरीके से रोड शो किया। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। बता दें कहा गया कि तीसरे दल को एमपी में कभी मौका नहीं मिलेगा, तो ये नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। तो वहीं सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को एमपी में कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एमपी में ना झाड़ू चलेगी और ना हाथी। चुनाव में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा एमपी में किसी दल की वजह और वजूद नहीं है। ये बातें स्वागत है, पर यहाँ किसी कभी तीसरे दल को गुंजाइश मिली ही नहीं है। इसलिए ये उनका एक दिन का दौरा है, 5 तारीख को भ्रम टूट जाएगा। ये न झाड़ू चलेगी। यहाँ केवल चुनाव 2 पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का रूल लोगों ने देख लिया है। जनता में आक्रोश है और कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में लहर है। मैं कमलनाथ के साथ सागर भी गया था। जिस तरह से सैलाब वहां पे उमड़ा है तो जनता परेशान है और 2 साल में जिस तरह से जनता के पॉकेट मारी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम, उसका जवाब अपने मत से देगी। अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां सेंट्रल जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली है। जेल के बाथरूम में फंदे से लटकता मिला शव। बता दें पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहा था कैदी, लेकिन खुदकुशी कर ली। एचआईवी पीड़ित था मृतक कैदी। तो वही मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां सेंट्रल जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली है और मामले की जांच में जो पुलिस है वो जुटती हुई नजर आ रही है। और जेल के बाथरूम में फंदे से जो शव लटकता दिखाई दिया। पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहा था कैदी, जिसने खुदकुशी कर ली है।
तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आई है, जहां सेंट्रल जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बता दें, जेल के बाथरूम में फंदे से लटकता मिला। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। पंचायत चुनाव में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला है। 16 नगर निगम में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया और कमलनाथ पर निशाना भी साधा। कहा कि कमलनाथ को नगर निगम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कमलनाथ बताएं उनका इंटरेस्ट किस बात में है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है। लेकिन उन्होंने जबलपुर के अंदर कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह के चुनाव मेरे बहुत एजेंडे में नहीं रहते हैं। जिनके एजेंडे में ये चीजें नहीं है, उनके नेता ग्रामीण निकाय के चुनाव में कहते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए, और कमलनाथ जी कहते हैं कि पंचायत का कोई चक्कर नहीं है बहुत ज्यादा, ये हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। महापौर का इंटरेस्ट नहीं, महापौर के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, नगर सरपंच के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर आपका इंटरेस्ट इस मध्य प्रदेश में किस बात के लिए है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता युवाओं से लेकर के महिलाओं तक की सहभागिता और इसके प्रचार अभियान में भी जो व्यापक सक्रियता है, उसके आधार पर मैं आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम प्रचंड बहुमत के साथ, यानी 16 श्रृंगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निगम में कांग्रेस की सरकार बनी तो संविदा कर्मी नियमित होंगे। शिवराज सिंह चौहान टीवी के कलाकार हैं। आगे कहते हैं कि शिवराज के पास विजन नहीं है और सरकार विजन से चलती है, तो जनता सच्चाई को जान और पहचान चुकी है। बता दें, शिवराज कौन होते हैं? विकास कार्यों की राशि रोकने वाले। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि एक सिस्टम है जिसके तहत राशि दी जाती है। 15 महीनों में विधानसभा के चुनाव आएंगे और आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं कि प्रदेश का क्या हाल है। अंत में छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हमारी आर्थिक गतिविधि बने, आज शहर का बाजार चलता है, ये हमारी आर्थिक गतिविधि बनी। अगर 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी, आवागमन की सुविधा तो हुई, पर साथ साथ मिट्टी अपनी, ट्रैक्टर अपना, ट्रक अपनी। आज शिवराज जी जगह जगह प्रदेश में दौरा कर रहे हैं कि वो अगले 5 साल में क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ शिवराज सिंह जी, आप अपने 18 साल का हिसाब किताब दीजिए, भ्रष्टाचार का हिसाब किताब दीजिए। आपने दिया क्या प्रदेश को? बेरोजगारी दी, महंगाई दी, आपने किसानों को परेशानी दी, आत्महत्या दी। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर दौरा है। व्यापारियों के साथ सिंधिया चर्चा करेंगे और जिवाजी क्लब की स्थापना बैठक में भी शामिल होने वाले हैं और रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करते हुए सिंधिया नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर दौरा है। व्यापारियों के साथ सिंधिया आज चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के अंतिम दौर के प्रचार का दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से पूर्व महापौर और नेताओं से उनके कार्यकाल का बखान करवा रहे हैं। सभी बीजेपी महापौर के कार्यकाल में हुए हैं कई घोटाले। तो वहीं आरोपों पर सांसद शंकर लालवानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। किसी प्रकार के घोटाले हुए हैं तो कांग्रेस उसकी खुलकर शिकायत करे। देखिए, हम तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि पिछले 20 साल में कोई 5 उपलब्धि तो वो बता दें जो उन्होंने इंदौर के विकास के लिए की है। अगर वो यह बोलते हैं कि किसी बच्चे का जन्म 2000 में हुआ है और आज 19 साल का हो गया है, तो इसमें बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। वो तो अपने आप ही काम होते हैं। सामान्य काम नगर निगम के वाटर ड्रेनेज लाइन वही नहीं हो पाए हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। आप कौन सी उपलब्धि बता रहे हैं?
इन सारी बातों का कांग्रेस तो जवाब दे ही रही है, लेकिन जनता भी समझती है कि 20 सालों में क्या उपलब्धि शहर को मिली और क्या मिलना थी। क्या उन्होंने अभी जो घोषणाएं करी हैं, जो दृष्टि पत्र जारी करा है, वो लगता है कि राष्ट्र का दृष्टि पत्र है। कांग्रेस ने कभी विकास की बात नहीं की। कांग्रेस का इतने साल का इतिहास हम देखें और हमारा 20 साल का अगर हम देखें तो शहर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार खान नदी हो, सरस्वती नदी हो, हमने विकास की बात कही है और स्वच्छ जल बहने की बात चल रही है। दोनों साइड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने काम किया है। कांग्रेस सिर्फ ऐसे आरोप लगाती है, काम तो वैसे भी नहीं करती। खबर बालाघाट से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियारों के जखीरा के साथ 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों में से 3 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें, मुखबिर की सूचना मिलने पर पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचकर आरोपियों की डकैती की योजना को असफल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फुल इसमें जो जब्ती हुई है वो 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 8 कारतूस, 2 AK-47 के कारतूस हुए हैं, वो खाली मैगजीन और एक खाली। तो इनकी जो योजना थी पेट्रोल पंप को लूटने की, वो इनके हमारे बालाघाट पुलिस कोतवाली टीम के द्वारा विफल किया गया उसके लिए, और वो बड़ी मात्रा में शस्त्र को जब्त किया गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में हुए घोटाले का असर अब सफाई कर्मियों पर पड़ने लगा है। सफाई कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते अस्पताल के सभी सफाई कर्मी अस्पताल के परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें, सफाई कर्मी का कहना है कि मार्च और अप्रैल का वेतन देने से ठेकेदार ने मना कर दिया। तो वहीं अब CMHO राजेश सिसोदिया ने कहा कि सफाई कर्मी शिकायत कर रहे थे, वेतन नहीं मिला है। सिविल सर्जन से चर्चा कर निराकरण किया जाएगा। सर, हमारी 4 महीने से पेमेंट हुई नहीं है। जो 2 महीने की जो पेमेंट है अप्रैल मार्च की, वो तो हमको बोलते हैं कि वो भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए? हमने कोरोना काल में इतना काम करे, घर आके एक जन हमको बरोबर बताएंगे ये काम अच्छे से करवाओ, वो काम अच्छे से करवाओ। पैसे देते समय बोलते कि भूल जाओ पैसे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, स्कूलों की फीस तुम आगे भरेंगे क्या? बोलना बच्चों को पालेंगे, तुम पालेंगे, और हमारे को बोलते कि पेमेंट भूल जाओ। ऐसे कैसे पेमेंट भूल जाएंगे हम? हाँ, अभी शिकायत कर रहे थे ये लोग, अपने जो कर्मचारी लोग हैं। तो इनकी शिकायत ये है कि एक तो इनको पिछले 3-4 माह से वेतन नहीं मिला है। दूसरा, जो सफाई कर्मी हैं उनकी संख्याएं भी कम कर दी गई है सर। तो मैं अभी सिविल सर्जन सर से चर्चा करके कि वास्तव में इनका जो एक्चुअल सफाई कर्मी और सिक्योरिटी वाले शासकीय नॉर्म्स में जिला अस्पताल में कितने होना चाहिए और कितने काम कर रहे हैं, ये फिगर हम निकाल के फिर इनका वेतन से संबंधित भी जो पुराना है वो CSR से चर्चा करेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व अब बारिश के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस बार पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 गुना ज्यादा पर्यटक घूमने आए हैं, जिनसे पन्ना टाइगर रिजर्व को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं शेर के दीदार के लिए अब सैलानियों को पार्क खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि कई सौभाग्यशाली लोगों को शेर खुद हाईवे पर आकर दर्शकों को अपना दीदार कराते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुआ, भालू और टाइगर सबसे ज्यादा पर्यटकों को देखने को मिले हैं। यही वजह है कि देश भर में पन्ना टाइगर रिजर्व चर्चित में है। खबर कटनी से है, जहां पेड़ पर रविकांत कुशवाहा का शव लटका हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है और 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बता दें, 10 दिन पहले लापता हुए थे रविकांत कुशवाहा, तो परिजनों ने थाने में इसको लेकर शिकायत की थी और मझगवां के निजी वेयरहाउस में काम करता था। तो वहीं 10 दिन पहले काम करने के लिए घर से निकला था और लापता हो गया। हालांकि शिकायत की गई थी और अब परिजनों ने थाने में शिकायत कर दी है। तो पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ दिखाई दिया। हालांकि चक्का जाम करने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। देखिए तस्वीर में किस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और चक्का जाम किए हुए हैं।
खबर इंदौर से है, जहां जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में 2 आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। दरअसल आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बता दें, पिछले दिनों एक महिला फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत जीआरपी पुलिस को की थी और जीआरपी पुलिस उसके बाद से ही लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जीआरपी पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया और जब उससे पूछा गया तो उससे जुड़े 3 अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई और पुलिस उन लोगों को पकड़ने की योजना बना रही है और इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली। तो वहीं 2 युवक पुलिस को देखकर फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार जारी है। एक अंतर्राज्यीय गैंग टाइप की समझ में आई है। 2 बंदे हैं अभी फिलहाल अपनी गिरफ्त में। इसके अलावा 2 बंदे और हो सकते हैं जो इनसे पूछताछ में पता चला। एक अजय है 27 साल का और दूसरा ओम प्रकाश है लगभग 30-32 साल के। दोनों ही नीमच के रहने वाले हैं। ये रतलाम से जो चलती हैं ट्रेनें उस रूट पे काफ़ी एक्टिव हैं। टोटल 9 मोबाइल जो अपने जब्त हुए उनको FIR में कन्वर्ट करके बाकी उन लोगों को भी सुपुर्दगी दी जाएगी। ग्वालियर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट निर्माण, एलिवेटेड रोड, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जैसे विषय शामिल हैं। लेकिन नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों की स्थायीकरण के मामले में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है, तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में इन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने का संकल्प लिया गया, जिसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो वहीं मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान भी सामने आया। तोमर ने कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो में सभी स्थायी मुद्दों को दर्शाने की बात कही है। बार बार वही घोषणाएं जो पिछले कई वर्षों से भाजपा नगर निगम में करती आ रही है, उन्हीं को दोहराने का काम आज भाजपा ने किया है। ये केवल और केवल जुमलों की पार्टी बनकर रह गई है। जनता इनसे पूछ रही है और कांग्रेस भी इनसे पूछना चाहती है कि आपने किया क्या इतने सालों में, ये तो बताएं। ये घोषणा तो वही की वही है जो आपने पहले भी की थी। अमल कितनी घोषणाओं पर हुआ है? क्या हुआ? नगर निगम के कर्मचारियों को आपने परमानेंट किया क्या? रोपवे का क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं। 950 करोड़ रुपया अमृत 2 में ला रहे हैं हम। ये है नया संकल्प। नया संकल्प है कि अभी 350 करोड़ का एलिवेटेड रोड और मिलकर के 1000 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। ये नए संकल्प में है हमारा। रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, ये हमारे संकल्प में है। आप ये देखिए, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये हमारे संकल्प में है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।